भारी बारिश के दौरान एक चालाक लोमड़ी का पीछा एक शिकारी कर रहा था। अपने छोटे बच्चे को बचाने के लिए उसने उसे झाड़ियों से घिरी टूटी बाड़ के पास छिपा दिया और खुद शिकारी का ध्यान दूसरी ओर खींचने लगी। तभी जंगल में गोली की आवाज गूंजी और घास में बैठे पक्षी डरकर उड़ गए। उसी पल मासूम शावक ने अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दिया। पास के पेड़ पर बैठी एक बूढ़ी उल्लू ये सब देख रही थी। उसे उस अनाथ बच्चे पर दया आ गई। उसने अपने दोस्त कठफोड़वे से सलाह की और दोनों ने मिलकर उस छोटे लोमड़ी के बच्चे के लिए नया घर ढूंढने का फैसला किया। कुछ ही देर बाद कठफोड़वा गांव के किनारे रहने वाले बूढ़े किसान हरिराम के घर पहुंचा और दरवाजे पर जोर जोर से चौंच मारने लगा। जैसे ही हरिराम ने दरवाजा खोला, ऊपर उड़ रही उल्लू उसकी धोती खींचकर ले भागी। बूढ़ा हैरान होकर उसके पीछे भागा। तभी उसकी नजर झाड़ियों में कांपते छोटे लोमड़ी के बच्चे पर पड़ी। आसपास कोई और लोमड़ी नहीं थी, इसलिए वो उसे अपने घर ले आया और उसका नाम मोती रख दिया। मोती धीरे धीरे खेत में पलने लगा। बूढ़ी अम्मा उसे ताजा दूध पिलाती, लेकिन उसकी शरारतें कभी खत्म नहीं होती थीं। पेट भरते ही वो मुर्गियों के बच्चों के साथ खेलने लगता। एक दिन गुस्साई मुर्गी ने उस पर हमला कर दिया और भगदड़ में गाय ने दूध की बाल्टी पलट दी। पूरा आंगन गंदा हो गया। हरिराम बहुत नाराज हुआ, लेकिन मोती की मासूम हरकतें देखकर उसका गुस्सा जल्दी शांत हो गया। हालांकि मोती ने अपनी असली माँ का प्यार खो दिया था, लेकिन उसे हरिराम का स्नेह मिल गया था। बूढ़ा किसान उसे पूरे खेत में घूमने देता, बस एक जगह जाने से मना करता था, पास वाले खेत में जहाँ शिकारी कुत्ते रहते थे। लेकिन बच्चों की तरह मोती भी बहुत जिज्ञासु था। एक दिन वो चुपके से पड़ासी किसान भीमराव के खेत में पहुंच गया। वहाँ एक छोटा शिकारी कुत्ता शेरू झाड़ियों में सरसराहट सुनकर दौड़ता हुआ आया। सूखे पेड़ के पास उसने मोती को देखा। दोनों पहले डर गए, लेकिन धीरे धीरे दोस्त बन गए। अब मोती रोज चोरी छिपे शेरू से मिलने आने लगा। मगर एक दिन भीमराव ने उन्हें साथ खेलते देख लिया। उसे ये दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने शेरू को रस्सियों से बांध लिया, लेकिन इससे दोनों की दोस्ती नहीं टूटी। एक रात मोती फिर खेत में पहुंचा, लेकिन इस बार बूढ़े शिकारी कुत्ते कालू ने उसे देख लिया। उसकी जोरदार भौंक सुनकर पूरा आंगन गूंज उठा। मुर्गियां चीखने लगीं। मोती जान बचाकर भागा, लेकिन कालू उसके पीछे पड़ गया। शोर सुनकर भीमराव भी बंदूक लेकर बाहर निकल आया। भागते भागते मोती हरिराम की बैलगाड़ी पर कूद गया। भीमराव ने गुस्से में गोली चला दी, जिससे दूध की बाल्टी फट गई। हरिराम ने तुरंत उसकी बंदूक छीन ली और गाड़ी का पहिया निशाना बनाकर गोली चला दी। उसी दिन से दोनों किसानों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। समय बीतता गया। एक साल बाद मोती बड़ा और तेज हो चुका था। एक दिन वो फिर शेरू से मिलने खेत के पास आया, लेकिन कालू ने उसकी गंध पहचान ली। इस बार भीमराव ने बिना सोचे समझे गोली चला दी। मोती जंगल की ओर भागा और कालू उसके पीछे दौड़ पड़ा। पीछा करते करते वे ऊंची चट्टानों और रेलवे लाइन तक पहुंच गए। तभी तेज रफ्तार ट्रेन वहां आ गई। कालू बच नहीं पाया और ट्रेन की टक्कर से गहरी खाई में जा गिरा। अपने वफादार कुत्ते की मौत से भीमराव टूट गया और उसने कसम खाई कि वो मोती को कभी नहीं छोड़ेगा। मोती को बचाने के लिए हरिराम ने उसे घर में छिपा लिया, लेकिन वो जानता था कि ये हमेशा नहीं चल सकता। आखिरकार उसने एक कठिन फैसला किया, मोती को दूर पहाड़ों के जंगल में छोड़ देना, जहाँ वो इंसानों की नफरत से दूर आजाद जिंदगी जी सके। अगर आपको ऐसी भावुक और रोमांचक कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।